एलएसी पर भारत की तैयारियों से डरा चीन अब नई नई साजिश रच रहा है। घबराया चीन एलएसी पर तोपें तैनात कर चुका है, अस्पताल बना रहा है। इन सब के बीच भारत ने 10 साल के लिए एक बड़ी प्लानिंग की है। भारत चीन तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं न्यूज टॉप 9। लद्दाख में एलएसी पर भारत की तैयारियों से घबराई चीन की सेना ने अब पैंगोंग लेक के पास अपनी सबसे एडवांस तोपें तैनात कर दी हैं। चीनी सेना ने PLC 181 तोप को पैंगोंग इलाके में तैनात किया। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक की है। चीन ने ट्रांसपोर्टर विमान के जरिए इन तोपों की तैनाती जून में ही कर दी थी। फिंगर 6 और फिंगर 7 के बीच इनकी तैनाती की गई है। सीमा पर चीन चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। एलएसी पर चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एलएसी पर चीन ने एक फील्ड अस्पताल बनाया है। यह अस्पताल पैंगोंग झील इलाके में बनाया गया है। फिंगर 4, 5, 6 के पास यह अस्पताल है। अपनी सेना के तुरंत इलाज के लिए चीन ने इस अस्पताल को बनाया है। यूरोपीय थिंक टैंक EFSAS की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। म्यांमार में चीन आतंकवादियों की मदद कर रहा है, उन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हाल ही में म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्थित मेई ताओ इलाके में अवैध चीनी हथियार बरामद किए गए हैं, जिससे भारत को एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह की चिंता सताने लगी है। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का एक और दौर होगा। जल्द ही दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत की तारीख और जगह तय होगी। एलएसी पर 15 जून की रात को हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की 4 राउंड बैठक हो चुकी है। इसमें से आखिरी बैठक करीब 15 घंटे तक चली थी। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव और देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय सेना की 3 दिन तक चली अहम बैठक में अगले 10 साल के लिए देश की हवाई ताकत बढ़ाने का पूरा प्लान बनाया गया है। साथ ही वायुसेना को अत्यधिक हथियारों और लड़ाकू विमान से भी लैस किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि बदलते दौर में नए खतरों की पहचान अहम है। लद्दाख में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच भारत के डिफेंस डील में तेजी लाते हुए अमेरिका से 6 और पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी है। हार्पून ब्लॉक 2 और MK-54 लाइट वेट टारपीडो से लैस इस लॉन्च रेंज एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारत की नेवी पहले से कर रही है। इसके अलावा अमेरिका से प्रीडेटर P आर्म्ड ड्रोन्स भी खरीदे जा रहे हैं। दुनिया में चीन को लेकर मचे बवाल के बीच सितंबर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक के जरिए चीन को अपनी खराब छवि के सुधरने की उम्मीद है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सदस्य देशों को सप्लाई और वेन्यू चेन में सहयोग को मजबूत करना चाहिए। चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक बहिष्कार की चिंता सता रही है। कोरोना महामारी से निपटने के मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने वाली सरकारी रियल एस्टेट कंपनी के पूर्व अध्यक्ष रेन जिंकियांग को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। एलएसी पर भारत से मात खाया चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल झाओ झोंगकी को बदलने की तैयारी हो रही है। झाओ की जगह लेफ्टिनेंट जनरल लिू जैनली लेंगे। लद्दाख का पूरा ऑपरेशन झाओ झोंगकी की योजना थी। गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले की योजना भी झाओ झोंगकी ने बनाई थी।